हेलो, मेरा नाम यथार्थ शर्मा है। मैं मेरठ, उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं बाय प्रोफ़ेशन मैं एक ड ड ड डेटा इंजीनियर हूँ और ये ये वीडियो मैं टीओपीजी के टास्क 1.2 या 1.3 के लिए जो है इंट्रोडक्शन देना किसी के साथ इंट्रोडक्शन देना, वो है ये टास्क। तो ये मेरे मम्मी हैं और ये मेरे पापा हैं। तो ये है मेरा टास्क और अ, तो बाय प्रोफेशन मैं एक डेटा इंजीनियर हूँ और मेरी फैमिली में मम्मी-पापा को छोड़ के मेरे द द दादाजी हैं, मेरा भाई भी है जो कि डेनमार्क में जॉब कर रहा है और मेरे पापा एक टीचर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स इन अ प्राइवेट स्कूल और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। तो और अगर मैं अपनी स्टैमरिंग के बारे में थोड़ा बताऊँ, तो मेरी स्टैमरिंग ब बचपन से है और ये करीब सेकंड क्लास में स्टार्ट हुई थी। सेकंड क्लास में जो मुझे प प प पहला इंस्टेंस याद है स्टैमरिंग का, वो था क्लास में जब टीचर ने कहा था किसको ये आंसर आता है, तो मैंने भी हाथ ऊपर किया था और टीचर ने मुझे खड़ा किया और तब मेरी स्टैमरिंग हुई और तब टीचर ने ये चीज़ पॉइंट आउट किया। तो वो था मेरा पहला इंस्टेंस जब जो मुझे याद है स्टैमरिंग का और तुमको कोई मम्मी इंस्टेंस का पहली बार मैंने स्टैमर किया हो या पापा तुम्हें कोई याद हो? ये इसका 6-7 ईयर में था तब शुरू हुआ। उससे पहले ये बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद इसे अचानक से शुरू हुआ। हमने काफ़ी कोशिश की अपनी तरफ से कि सही हो जाए, पर शायद ये सही वो जो पता नहीं क्यों नहीं हुआ। तो अब जो है ना टीसा के थ्रू मतलब कोशिश करते हैं कि सही हो जाएगा शायद। मम्मी सही सही कु, कु, सही कुछ नहीं है मतलब ये एक वे ऑफ स्पीकिंग है, एक्सेंट है, इसमें सही गलत तो कुछ है ही नहीं। तो जैसे लोग अलग-अलग वे में बोलते हैं, हल सबकी जो अंग्रेज लोग हैं उनकी अलग एक्सेंट होती है, एक स्टैम्डर्ड की अलग एक्सेंट है। तो इसको एज़ अ प्रॉब्लम नहीं लेते और इसको एज़ अ अलग ढंग बोलने का अलग ढंग, एक अलग नज़रिए से देखना स्टैमरिंग को, ये सिखाते हैं टीसा में कि फर्स्ट एक्सेप्ट द प्रॉब्लम, देन ट्राई टू बी uh, देन ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो ये है, इसे एक प्रॉब्लम ना कह के इसे लेकिन लेकिन सोसाइटी तो इसे एक प्रॉब्लम ही मानती है। तो और सोसाइटी का तो इसका काम है कहना। मुझे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग इसका ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है, इस हैबिट का छूटना बहुत ज़रूरी है। हाँ, पर काफ़ी टाइम हो गया। प्रोफेशन वाइज अगर मैं अपने प्रोफेशन में ब में में बताऊँ तो मुझे कभी कोई स्टैमरिंग से दिक्कत नहीं हुई है। अगर तुम ये सोचते हो कि प्रोफ़ेशन में कोई दिक्कतें आती होंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। और लेकिन सोसाइटी का अगर देखें तो सोसाइटी हर एक को लाइक सोसाइटी का तो काम है बोलना। वो तो अगर मैं सही भी होता वो मुझे मतलब मुझे क्या वो तो को लोगों का काम है कहना। अगर मेरी जॉब ना होती किसी अगर मैं सही भी बोलता और मेरी जॉब ना होती तो वो कोई और चीज़ ढूँढ पॉइंट आउट लेते कि इसलिए इसकी जॉब नहीं लगी है। अगर मुझे स्टैमरिंग से मेरी जॉब नहीं होती तो लोग कहते कि इसके ये क्योंकि इसे बोलना सही नहीं आता है इसलिए इसकी जॉब नहीं लगी। तो लोग तो कुछ ना कुछ गलत ढूँढ ही लेते हैं चीज़ों में। तो इस सब से अफ़ेक्ट ना होना सीखें।
ना कि इससे भागना या फिर डर-डर के जीना कि छुपाना इसको। तो वैसे इसका मतलब नज़रिया और अपना माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर व्यक्ति में जैसे-जैसे एज बढ़ती है, उसमें कॉन्फिडेंस आता है, तो शायद इसका सॉल्यूशन धीरे-धीरे उससे भी इफ़ेक्ट करता है कि मतलब कॉन्फिडेंस आता है, तो फिर आदमी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है और फिर ये सही हो जाता है। जहाँ तक मैंने इसे वो कॉन्फिडेंस तब आता है जब अपनी स्टैमरिंग को छुपाओ ना। मतलब ये चीज़ ऐसी है कि जब तुम नहीं छुपाओगे तब स्टैमरिंग नहीं होगी। बट वही है, इस चक्कर में स्टैमरिंग होगी भी, बट उस स्टैमरिंग से अफ़ेक्ट नहीं होना है। तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है कि जैसे तुम हो, उसमें कॉन्फिडेंट रहना मेन चीज़ है। ऐसे नहीं कि इसे छुपाना है, फिर तुम कॉन्फिडेंट होगे और कि तुम अब सही हो चुके हो, नहीं। स्टैमरिंग मतलब स्टैमरिंग रहेगी लेकिन फिर भी उसके साथ तुम कॉन्फिडेंट हो, वो मेन चीज़ है। हाँ, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि मतलब अपने अंदर वो जो है वो जो अलग तरीका के वो जैसे जो प्रोफेशन का कॉन्फिडेंस लाओ है अपनी एज के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस आते हैं उसका कॉन्फिडेंस लाओ तो फिर तुम्हारे मतलब आवाज में भी कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे बोलने में कॉन्फिडेंस आएगा और फिर उससे भी स्टैमरिंग इफेक्ट होगी मतलब सही होगी। अगर मैं अगर मैं बताऊँ तो मेरी फैमिली में मम्मी की साइड काफ़ी लोग स्टैमर करते हैं या करते हैं। मतलब मैं ज़्यादा मैं ज़्यादा करता हूँ, मम्मी बहुत कम और मेरे और भी जैसे मामा हैं और मामा के जो ब ब ब ब ब ब ब ब ब बच्चे हैं, वो सब भी स्टैमर करते हैं, बहुत हल्का, बहुत। तो ये हेरिडिटरी कहते हैं कि स्टैमरिंग हेरिडिटरी है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन भी है। जेनेटिक प्रॉब्लम भी है ये, साइंस ने कहा है। तो ये है, बट ऑफ़ कोर्स ये सही हो सकती है, कोई ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो हाँ, मतलब सही हुए हैं बट इसका वो ही है, उनका भी पहला जो वो था कि फर्स्ट एक्सेप्ट व्हाट हू यू आर। मैंने ये देखा है कि जो ज़ोमैटो हम जो ऐप है, उसके जो सीईओ हैं, 2 हैं वो एंड उन दोनों को स्टैमरिंग होती है अभी तक एंड वो तो ज़ोमैटो तो एक 1000 करोड़ की कंपनी है और उसके दोनों सीईओ जिन्होंने वो फाउंड की थी, वो दोनों ही स्टैमरर हैं और वो अभी भी स्टैमर करते हैं अपने इंटरव्यूज़ में। तो ये तो बिल्कुल भी वो है ही नहीं कि स्टैमरिंग तुम्हें कहीं भी रोकती है। जो चीज़ रोकती है वो है तुम्हारा म म म म माइंडसेट। वो चीज़ है जो कि तुम्हें रो रोकता है और कोई चीज़ नहीं है। तो या थैंक यू फॉर द वीडियो।